जादुई बेटी भाग 20। महामुनि ऋत्विज की परीक्षा। महामुनि से पहली भेंट। समीरा आश्रम में दाखिल हुई। चारों ओर शांति का साम्राज्य था, सिर्फ वेद मंत्रों की गूंज और हवा में घुला दिव्य सुगंध। वहां तपस्या कर रहे ऋषियों ने समीरा का स्वागत किया, पर उनकी दृष्टि गंभीर थी, जैसे किसी महान कार्य के लिए तैयारी चल रही हो। मध्य में विराजमान महामुनि ऋत्विज ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि जैसे सीधे आत्मा के भीतर उतर जाती थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, समीरा, तू देवी चंद्रिका की संतान है। तूने पहली जीत पाई, पर कालनाग की आत्मा अब और घातक रूप लेने जा रही है। यदि तुझे उससे अंतिम विजय पाना है, तो पहले अपने भीतर की परछाइयों को हराना होगा। आध्यात्मिक परीक्षा का प्रारंभ। महामुनि ने अपने हाथ उठाए। पूरे आश्रम का वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और समीरा अचानक एक रहस्यमय आभासी लोक में पहुंच गई। ऋत्विज की आवाज गूंजी, ये तेरे मन का दर्पण है। यहाँ तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। सफल हुई तो तुझे त्रिविध मंत्र मिलेगा, जो कालनाग की आत्मा को हमेशा के लिए बांध सकेगा। पहली परीक्षा, भय का सामना। समीरा के सामने अचानक अंधेरा छा गया। उस अंधेरे से वही दृश्य उभरने लगे जिनसे वह डरती थी। उसका गांव जला हुआ, लोग चीख रहे हैं। उसके माता पिता काले धुएं में गायब हो रहे हैं। कालनाग उसका उपहास कर रहा है। समीरा का दिल कांप गया, पर उसने आंखें बंद करके साहस का स्मरण किया। उसने तलवार उठाए और कहा, भय मेरा स्वामी नहीं, मैं भय की स्वामिनी हूँ। अंधेरे के सारे दृश्य राख में बदलकर उड़ गए। दूसरी परीक्षा, अहंकार का दर्पण। अब उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में समीरा ने खुद को देखा, पर यह एक गर्वित रानी का रूप था। दर्पण वाली समीरा बोली, तू महान है, तेरे बिना ये दुनिया कुछ नहीं। लोग तेरे नाम से डरे, यही तेरा भाग्य है। समीरा क्षण भर डगमगाई, पर तभी उसे माता पिता की विनम्रता याद आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं सिर्फ एक साधन हूँ, शक्ति देवी की है, अहंकार की नहीं। करुणा की राह ही सच्ची है। दर्पण टूट गया और अहंकार का माया रूप विलीन हो गया। तीसरी परीक्षा, त्याग का व्रत। अब समीरा के सामने उसकी सबसे कठिन परीक्षा आई। आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, समीरा, यदि तुझे त्रिविध मंत्र चाहिए, तो तुझे सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। उसके हाथ में स्वर्णधार तलवार चमकने लगी। वह जानती थी कि यही उसकी सबसे प्रिय धरोहर है, पर बिना त्याग किए मंत्र नहीं मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू बहे। उसने तलवार को दोनों हाथों से उठाया और आकाश की ओर अर्पित कर दिया। यदि सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे अपनी शक्ति भी त्यागनी पड़े, तो मैं तैयार हूँ। तुरंत आकाश से दिव्य प्रकाश बरसा। तलवार गायब नहीं हुई, बल्कि और अधिक उज्ज्वल हो गई। महामुनि ऋत्विज की आवाज गूंजी, सच्चा त्याग वही है, जिसमें तू शक्ति को अपना नहीं मानती। अब ये तलवार तेरे साथ हमेशा रहेगी, पर इसकी असली ताकत तेरे हृदय की शुद्धि से निकलेगी। त्रिविध मंत्र का वरदान। समीरा अपने मूल रूप में आश्रम में लौट आई। महामुनि ऋत्विज उसके सामने खड़े थे। उन्होंने हाथ उठाकर 3 आभा में अक्षर प्रकट किए, ओम त्रयम ताम त्रानम। वे बोले, ये है त्रिविध मंत्र। जब तू इसे 7 तत्वों के साथ मिलाकर उच्चारित करेगी, तब कालनाग की आत्मा का हर टुकड़ा बांधा जाएगा और सृष्टि से सदा के लिए मिट जाएगा। समीरा ने कृतज्ञता से झुककर प्रणाम किया। अब उसके भीतर नई शक्ति, नया विश्वास और नया संकल्प था। कालनाग की गुप्त हलचल। इसी बीच धरती की गहराइयों में कालनाग की आत्मा धीरे धीरे एक नए रूप में संगठित हो रही थी। उसकी फुफकार गूंजी, तो समीरा ने मंत्र पा लिया। लेकिन अब मैं किसी एक नाग का रूप नहीं, पूरे अंधकार का अवतार बनूंगा। उसकी छाया फैलकर दूर तक जंगलों और नदियों को विषाक्त करने लगी। चेरी ब्लॉसम। भाग 21 में कालनाग की आत्मा का नया रूप, महाविषधार, और समीरा की वापसी यात्रा, जहां उसे पहली बार अपने मंत्र का प्रयोग करना होगा। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 21 में कालनाग की इस भयानक पुनर्जन्मी शक्ति को और विस्तृत तथा डरावना बनाऊं?